झारखंड में खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। आज देखेंगे ऊर्जा खनिज के बारे में। हम लोग देखने वाले हैं कोयला। तो कोयला क्षेत्र कहाँ कहाँ है पूरे भारत में? अगर हम लोग बात करते हैं तो पूरा भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और आपको पता चले कि गोंडवाना लैंड जो है, और ये चूंकि भारत इसी का हिस्सा है, और भारत के अंदर, भारत में अंदर 28वां राज्य के रूप में झारखंड है। 28वां राज्य के रूप में आपने झारखंड को देखा। इसका मतलब हुआ है कि झारखंड जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ। पूरे भारत में गोदावरी और कृष्णा नदी के बेसिन में कोयले का पाया जाना इसकी एक खास विशेषता है। ठीक उसी प्रकार से झारखंड की सबसे बड़ी लंबी नदी, जिसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है, झारखंड की कुल लंबाई 290 किलोमीटर तक देखते हैं, जिसे बहुत पहले बांकुड़ा वर्तमान क्षेत्र में बाढ़ के कारण से बंगाल का शोक भी कहा करते थे दामोदर नदी, जिसे उपनाम देव नदी भी कहते हैं, झारखंड की राइन भी कहते हैं। झारखंड की सबसे बड़ी, लंबी और सबसे प्रदूषित नदी है। करेंट डाटा अगर जोड़ देंगे तो सोनरेखा और हरमू नदी सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है। दामोदर नदी एक ऐसी नदी है जो हजारीबाग पठार को राज्य पठार से अलग करती है, अर्थात यहाँ पर ये दो पठारों के बीच भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। यह आपको समझना होगा। इसके बेसिन में कोयले का पाया जाने की खास विशेषता है। जिस प्रकार आपने देखा होगा गोदावरी और कृष्णा नदी के बेसिन में कोयला पाया जाता है, उसी प्रकार से दामोदर नदी के बेसिन में कोयले का पाया जाना इसकी खास विशेषता है। दोनों पठारों को अलग करने वाली झारखंड की एकमात्र नदी दामोदर नदी हो गई। इस दामोदर बेसिन में कोयला का पाया जाना खास विशेषता मैंने पहले बताया है। इसके अलावा चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, है ना, इसके अलावा अग्निमृत का, जिसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फायर क्ले भी कहते हैं। ठीक, और यहाँ इसके बेसिन में जरूर मृदा भी आपको मिलेगा। खोटा विषय जो पढ़े होंगे, दामोदर नदी के उत्तर बाट यानी उत्तर दिशा में जो बोला जाता है खोटा, उसे परनदिया खोटा कहते हैं। कोयला क्षेत्र को दामोदर नदी के एक लैंडमार्क के रूप में देखेंगे तो दामोदर नदी के उत्तर के तरफ जो कनपुरा क्षेत्र है उसे उत्तरी कनपुरा कोयला क्षेत्र कहते हैं। लेकिन दामोदर नदी के दक्षिणी हिस्से में जो कोयला क्षेत्र है कनपुरा का, वो दक्षिणी कनपुरा कोयला क्षेत्र कहलाता है। साथ ही साथ ये जो दामोदर नदी है, यहाँ के कृषि कार्य के लिए भी ये क्या है, उपयोगी। अर्थात कुल मिलाकर बात करें तो झारखंड की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन के रूप में हम देखते हैं, स्रोत के रूप में देखते हैं। दामोदर नदी अब कोयला कहाँ कहाँ मिलता है? झारखंड का जो कोयला क्षेत्र है, वो प्रमुख कोयला क्षेत्र अगर हम देख लेते हैं तो ये हमारा दामोदर नदी बेसिन है, जिसमें से कि झरिया, चंद्रपुरा, रामगढ़, कर्णपुरा, बोकारो। कर्णपुरा में उत्तरी और दक्षिणी कर्णपुरा है। इसके अलावा उत्तरी कोयल बेसिन क्षेत्र में आप देखेंगे डाल्टनगंज, भूटान, औरंगा, अमरनाथ।